नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको 30 अप्रैल को और 1 मई को सूर्य ग्रहण लगने आ रहा है और यह सूर्य ग्रहण जो है भारत में तो नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका सूर्य ग्रहण लगने का समय जो है रात को 12:15 से स्टार्ट है। लेकिन ग्रहों की युति से तो यह ग्रहण है और ना ही इस ग्रहण की सूतक लगेगी। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहती हूँ कि कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अमेरिका और यूरोप के देशों में दिखेगा। हमारे देश में इसका इतना अधिक ना प्रभाव पड़ेगा और ना ही सूतक लगेगी। लेकिन अगर हम ग्रहों की युति देखते हैं, खगोलीय घटना देखते हैं, तो उसके अंदर ग्रहण लग रहा है। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। और मुझे इतना मालूम है कि मेरी वीडियो लोगों को बहुत पसंद आती है। बहुत से दर्शकों का मेरे पास फोन भी आया, मैसेज भी आया कि गुरुमा आपकी काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रही, क्योंकि जो भी ग्रह बदले हैं, शनि बदला है, मंगल है, गुरु है, राहु है, नई संवत है, इसके मैं आप सबको पहले ही वीडियो दे चुकी हूँ। और मेरा वीडियो पहले देने का मतलब ये होता है कि अगर किसी को भी कोई अपने अचारज को पत्री दिखा के उसका उपाय करना है तो करिए, और अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद करिए। अपने इष्ट का जाप कर सकते हैं तो आप इष्ट का जाप कीजिए। इसी प्रकार अब सूर्य का जो है, अब मैं सूर्य का आपको 12 राशियों के बारे में बता रही हूँ, लेकिन इसको आप अपनी राशि मत समझिएगा, क्योंकि यह जनरल जो राशियां होती हैं उसके ऊपर मैं प्रेडिक्शन करूंगी। आप अपने आचार्य को दिखा के अपने जो राशि है उसका उसी प्रकार से आप दान पुण्य कीजिए। दान सबके एक से ही है, कोई भी दान आप कीजिए। अब दान इसमें आपने क्या करना है, काले चने, घी, गेहूं, गुड़, यह आपने दान करना है ग्रहण के अगले दिन 1 मई को, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रहण लग नहीं रहा। अगर कोई ग्रहण, अगर आप पत्री किसी की या कोई उसी दिन बच्चा पैदा होता है तो उसकी पत्री में वो ग्रहण का योग अवश्य होगा, क्योंकि ग्रहों की चाल से तो ग्रहण लग रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। इसलिए मैं आप सबको ये बोलूंगी कि आप 1 मई को दान कर सकते हैं। और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मेष राशि या मेष लगन है, इसके लगन में ही ग्रहण लग रहा है और इनको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि पहले वहां पे बैठे हुए हैं राहु और ऊपर से सूर्य, दोनों अग्नि तत्व है। तो अपने माइंड को, अपनी सोच को उग्र ना होने दें और जो भी है सोच समझ कर करें, व्हीकल ध्यान से चलाएं। तो यह मैं मेष राशि, मेष लगन वालों के लिए बोल रही हूँ। वृष लगन और वृष राशि वालों के लिए यह ग्रहण बहुत लाभदायक है, उनके कार्य में भी, उनके स्वास्थ्य में भी, उनके धन लाभ में भी। मिथुन राशि के ये पराक्रम में आ रहा है, इन्हें अपने कारोबार में और अपने लेन देन में बहुत संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि इनके तीसरे भाव मतलब इनके तीसरे काल पुरुष से तीसरी राशि पड़ती है मिथुन। तो उसके हिसाब से इनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य में भी राहु की दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है और धन स्थान पे भी राहु की दृष्टि है। तो कोई लेन देन में खतरा मोल ना ले, किसी को धन उधार ना दें और ना ही किसी से धन उधार लें। यह मिथुन राशि वालों के लिए है। कर्क राशि के लिए मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी और जो लोग नौकरी करते हैं उनको उनकी प्रमोशन होगी। यह कर्क राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि के सूर्य में ही ग्रहण लग रहा है, इनको अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, सोच समझकर बोलना पड़ेगा और अपने को शांत रख के। वैसे इनके हेल्थ में और किसी भी प्रकार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वाणी के ऊपर बहुत कंट्रोल रखने की जरूरत है। फिर आती है कन्या राशि, जो काल पुरुष से 6ठे भाव में है।
इसके लिए शत्रु उत्पन्न होना, रोग का उत्पन्न होना, धन का व्यय होना रोग के ऊपर, और अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो उसके ऊपर भी इनको खास ध्यान देना पड़ेगा। तुला राशि के सप्तम में पति पत्नी में अगर आपका कुछ झगड़ा चल रहा है तो उसे शांत कीजिए, उसे बढ़ाइए मत। और ग्रहण के समय में तो आप वैसे भी शांत रहें, और धन देने में, धन लेने में, कार्य व्यवसाय में, किसी को वचन देने में आप थोड़ा अपना ध्यान रखें। वृश्चिक राशि, इनके अष्टम में, यह जो ग्रहण से अष्टम राशि पड़ रही है, तो इसके लिए थोड़ा शारीरिक कष्ट की संभावना है। अपने भाई बहनों से कुछ संबंध में बिछो हो सकता है, कोई अपने भी जो घर परिवार के लोग हैं उनके साथ भी कुछ उलझन पैदा हो सकती है। तो अगर आप अपनी वाणी को विराम करेंगे, अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, तो यह संकट आपका निकल जाएगा। फिर आपके आती है धनु राशि। धनु राशि काल पुरुष का नवम भाव है और राहु की भी नवम भाव पे दृष्टि पड़ रही है। मैं अपनी पिछली वीडियो में काफी बोल चुकी हूँ कि धर्म के ऊपर लड़ाई झगड़े होंगे, धर्म के ऊपर लोगों का विवाद होगा और धर्म के ऊपर ही लोगों को बहुत सी हानि होगी। तो यह आप सब देख ही रहे हैं। और जो ये लगन में काल पुरुष की कुंडली के मेष राशि में जो ये अग्नि तत्व राहु और सूर्य की जो युति बनी है, इससे कई जगह पे आग लगने की संभावनाएं, बम विस्फोटक की संभावनाएं ऐसी बन सकती हैं। अभी आपने कल सुना होगा ओखला में कुछ झुग्गियों में आग लग गई। तो ऐसी अभी आपको संभावनाएं और भी देखने को मिलेगी। मई का महीना बहुत गर्मी का होगा, थोड़ी सी महंगाई बढ़ेगी, इसमें लोगों का उग्र भाव सामने आएगा। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बोलूंगी कि देखिए, अभी भी धर्म के लिए लड़ाई हुई और आपने दिल्ली में देखा कितने लोग पकड़े गए। तो मैं आप सब से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आप इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, पत्थरबाजी से दूर रहें, बयानबाजी से दूर रहें। मैं अपनी हर वीडियो में हर दर्शक को बोलती हूँ, हर माता पिता को बोलती हूँ कि अपने बच्चों को आप ध्यान से रखें और कोई भी किसी उपद्रव में शामिल ना हो। और जो ये अभी उपद्रव हुआ है हनुमान जयंती के करीब में, आपने देखा ही है दिल्ली में कितना बड़ा उपद्रव हुआ है। और उसका कल भी हमें उदाहरण मिला कि भाईचारे के लिए अब सब लोग इकट्ठे चल रहे हैं। तो आप अपने परिवार, अपने भाई, अपने पति, इन सब लोगों को इन लड़ाई झगड़ों से दूर रखें, क्योंकि अगर आप इस उलझन में फंस गए तो पूरा परिवार संकट का सामना करेगा। और काल पुरुष से मकर राशि 10वां स्थान में जो पड़ती है मकर राशि, उसके लिए मैं आपको बोलूंगी इनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी भी इनका स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ चल रही होगी, कुछ उनको स्वास्थ्य में पेट संबंधी प्रॉब्लम चल रही होगी, तो उसका वो ध्यान रखें, उसका इलाज कराएं। और ऐसा ना हो कि ये ग्रहण के बाद यह उलझन बढ़ जाए। इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए मैं बोलूंगी ये ग्रहण लाभदायक है, क्योंकि ग्रहण से इसकी राशि 11वीं पड़ रही है और 11वीं जो होती है धनदायक होती है, लाभदायक होती है और संबंधों में अच्छी होती है। सिर्फ इनको अपनी थोड़ी सी सेहत के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आ रही है मीन राशि। मीन राशि 12वें भाव में, ग्रहण के काल पुरुष से 12वें भाव में, तो इनको बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा। अपमानजनक स्थिति बन सकती है, बिगड़े कार्य बिगड़ सकते हैं। जो कोई किसी कार्य में अगर ये हाथ डाल रहे हैं, देर से हो सकता है, धोखा हो सकता है। यह मीन राशि वालों के लिए है। मैंने 12 राशि वालों के लिए बताया है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। लेकिन मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, ये ग्रहण का असर सबके ऊपर एक सा पड़ेगा।
सूर्य की जो गर्मी होती है वह सबके ऊपर एक सी पड़ती है, किसी पे कम किसी पे अधिक नहीं पड़ती। लेकिन आप अगर अपनी पत्री का अवलोकन अपने अच्छे आचार्य से दिखा के कर सकते हैं और उसका जो भी दान पुण्य हो वह आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी 15 दिन के बाद ही चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। एक ही महीने में 2 ग्रहण यह शुभदायक नहीं होते। दूसरी बात, हमारे देश के बॉर्डर के ऊपर हमें हमारी सरकार को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमारे पुलिस बल के साथ, हमारे मिलिट्री बल के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है या कोई भी घातक वार कर सकता है। आतंकवादी घटनाओं के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, जिनको भी दान करना है सबके लिए दान एक सा है। आप चाहे गुरुद्वारे में, मंदिर में गेहूं दान दीजिए और घी का दान दीजिए जो जलाने के लिए, और काले चने का दान कीजिए, गाय माता को गुड़ खिलाइए। यह सब आप कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात, ग्रहण के समय में, ग्रहण के दिन में अगर आप अपने इष्ट का जाप करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, या जो आप डेली मंत्र कर रहे हैं उसका जाप करते हैं, तो आपको उसका रोज के हिसाब से 100% नहीं 1000% आपको लाभ मिलेगा। तो जो ये मेरी ग्रहण की वीडियो थी, ये बहुत से दर्शकों का मेरे पास मैसेज आ रहा था, गुरु माँ आप कोई वीडियो नहीं डाल रहे बहुत दिनों से, क्योंकि मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि जो शनि ने परिवर्तन हो रहा है उसकी वीडियो मैं पहले दे चुकी हूँ, संवत की पहले दे चुकी हूँ, गुरु की बदलने की पहले वीडियो दे चुकी हूँ, राहु परिवर्तन की पहले वीडियो दे चुकी हूँ। मैंने आपको सारी वीडियो पहले दी है। आप मेरे YouTube चैनल गुरु माँ स्वर्णबाला पे जाइए और इन सब वीडियो का अवलोकन कीजिए, और जो उसमें आपको उपाय बताए गए हैं वो आप उपाय कीजिए। बाकी 28 अप्रैल को शनि जो है कुंभ राशि में आ रहे हैं, उसके बाद ये 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद फिर ये मकर में आ जाएंगे। तो मेरी आप सबसे एक ही विनती है कि जो भी ये लड़ाई झगड़े धर्म के नाम से लोग फैला रहे हैं, आप इसके लिए सावधान हो जाइए, और सावधान रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे। कहते हैं सावधान से आपकी दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। यह मैं आपको बार बार कह रही हूँ। हमें अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने पति को किसी भी उपद्रव में शामिल होने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात ये, जो मेरी अगली वीडियो होगी वो चंद्र ग्रहण के ऊपर होगी, और जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं वह 11 बजे से 4 बजे के बीच में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691 9999 4 बार 99338366। यह मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप मेरे से 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप अपनी कुंडली का अवलोकन कराना चाहें तो करा सकते हैं। लेकिन ग्रहण से नवंबर तक सभी राशि वालों के लिए पेट जैसी कोई संबंधी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ये एक राशि नहीं, सभी राशि वालों के लिए है, क्योंकि इन ग्रहों का जो अवलोकन है उसके अलावा जो अदृश्य शक्तियां, जो इंट्यूशन पावर बताती है कि पेट जैसे संबंधी प्रॉब्लम हर किसी को हो सकती है। तो आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, और जिनको पेट संबंधी जैसे इन्फेक्शन, लूज मोशन, वॉमिटिंग ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना उपचार अच्छे डॉक्टर से जाके कराइए और स्वस्थ रहिए। आप स्वस्थ तो जग स्वस्थ। और मेरी आप सबसे एक ही विनती है, फिर मैं आपको बोलूंगी, यह जो लड़ाई झगड़े, अगजनी की घटनाएं, गर्मी का प्रकोप, यह बाढ़ आना, बारिश ज्यादा आना, यह सब घटनाएं अभी घटेंगी, और इसके ऊपर हमें लड़ाई झगड़े में बिल्कुल शामिल नहीं होना, अपने घर में रहना है, और किसी उपद्रव में हमें फंसने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप फंसते हो तो आपका पूरा परिवार फंसता है। तो मेरी आप सबसे एक ही विनती है, आप आपका परिवार सुखी रहे,
तंदुरुस्त रहे, कोई कष्ट आपके ऊपर ना आए, और जितना भी समय हो सके आप अपने इष्ट को, अपने गुरु को ध्यान करें, जिससे आपको सद्बुद्धि और सद्मार्ग मिले।